रहता है। मुकेश सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहता है, मतलब ये खुद का मास्टर बनना चाहता है। इस चैप्टर के ऑथर का नाम है एनिस जंग। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं एनिस जंग की आवाज। एक दिन मुकेश मेरे पास आया और बोला, मैम मेरा नाम मुकेश है और मैं कार मैकेनिक बनना चाहता हूँ। क्या तुम्हें कार्स के बारे में नॉलेज है मुकेश? नहीं, पर मैं सीख लूंगा। मुकेश की ये बात सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मुकेश का जो ड्रीम है वो एक मिराज की तरह दिखता है, मतलब एक इमेजिनेशन सा ड्रीम है जो कि शायद ही पूरा हो पाए, क्योंकि फिरोजाबाद के जितने भी बच्चे हैं वो बड़े बड़े सपने नहीं देख सकते, क्योंकि वो सभी लोग अब बहुत ज्यादा गरीब हैं। मुकेश फिरोजाबाद में रहता है और फिरोजाबाद बेंगल मेकिंग के लिए काफी ज्यादा मशहूर है और फिरोजाबाद इंडिया का ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री भी माना जाता है। फिरोजाबाद में सभी लोग अपने पूर्वजों के समय से काम करते आ रहे हैं, भट्टी के सामने काम करते करते, ग्लास को वेल्ड करते करते और बैंगल्स बनाते बनाते उन सब औरतों के लिए जो कि इस पूरी धरती पर हैं। मुकेश की फैमिली भी उन लोगों में से ही थी। फिरोजाबाद की किसी भी फैमिली को ये नहीं पता कि मुकेश जैसे बच्चों से फैक्ट्री में काम कराना गैर कानूनी है, ये चाइल्ड लेबर है। यहाँ के बच्चों को हाई डिग्री टेम्परेचर फैक्ट्री में काम कराया जाता है, ऐसे कमरों में काम कराया जाता है जहाँ की लाइट और एयर नहीं आती। अगर यहाँ सरकार लॉ इन्फोर्स करे तो यहाँ की सरकार इस शहर के 20,000 बच्चों को बचा सकती है, और जो बच्चे यहाँ दिन रात बैठकर अंधेरे में काम करते हैं उनकी आंखें खराब हो जाती है या उनको दिखना कम हो जाता है, क्योंकि वो बच्चे भट्टी के सामने दिन रात बैठकर काम करते रहते हैं। फिर मुकेश मुझको बोला, मैम आप मेरे घर चलिए, मैं आपको मेरा घर दिखाता हूँ। फिर मैं और मुकेश के घर पर जाने लगे। रास्ते में मुकेश एकदम प्राउडली बोला कि मैम जो मेरा घर है ना वो रीबिल्ड हुआ है। फिर जब मैं मुकेश के घर पर जा रही थी तो मैं देखती हूँ कि रास्ते में काफी ज्यादा कचरा फेंका हुआ था और जो वहाँ के घर थे उनकी जो दीवारें हैं वो पुरानी और टूटी फूटी सी हैं और उनके घर के दरवाजे भी काफी ज्यादा पुराने और कमजोर होते हैं और ना ही उन घरों में कोई भी खिड़कियाँ थी और उनके घर भी बिल्कुल छोटे छोटे थे, लेकिन जो उनके अंदर फैमिलीज रहती थी वो काफी ज्यादा बड़ी होती हैं और जो एरियाज है वहाँ का एरिया काफी ज्यादा इंसानों और एनिमल से क्राउडेड था। फिर जो मुकेश है वो एक घर के सामने रुक जाता है जो कि आधा बना हुआ था। उस घर का दरवाजा लोहे का था और फिर मुकेश उस दरवाजे पर लात मारता है और फिर मैं समझ जाती हूँ कि ये मुकेश का घर है और फिर हम घर के अंदर घुस जाते हैं। फिर मैं देखती हूँ कि वहाँ एक डेड ग्रास का स्टोव बना हुआ था, यानी कि वहाँ एक चूल्हा बना हुआ था। उसके ऊपर एक बड़ा सा वेसल यानी पतीला रखा हुआ था और उसके अंदर स्पिनच लीव्स यानी पालक के पत्ते बन रहे थे और वहाँ पास ही में जमीन पर एक बड़ी सी एल्यूमिनियम प्लेट रखी हुई थी, मतलब परात रखी हुई थी जिसमें की ढेर सारी सब्जियां काट कर रख रखी थी और उस चूल्हे के पास एक कमजोर सी लड़की भी बैठी हुई थी। वो पूरे परिवार के लिए खाना बना रही थी। चूल्हे के पास काम करते करते उस लड़की की आंखों में धुआं चला गया था, जिसकी वजह से वो लड़की की आंखों में आंसू आ रहे थे, लेकिन फिर भी वो लड़की स्माइल कर रही थी। दिखने में उस लड़की की एज ज्यादा नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, क्योंकि वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी। इतनी कम उम्र में इस लड़की को अपना पूरा घर संभालना पड़ रहा है। इसके ऊपर 3 लोगों की जिम्मेदारियां थी, एक मुकेश का बड़ा भाई और एक मुकेश के पापा। फिर मैं देखती हूँ कि अचानक मुकेश के पापा वहाँ आ जाते हैं और उनके आते ही मुकेश के बड़े भाई की वाइफ वहाँ दीवार के पीछे चली जाती है और अपने फेस पर घूंघट कर लेती है, क्योंकि उस टाइम एक रिवाज था कि घर की बहू किसी भी बड़े बुजुर्ग के सामने नहीं जा सकती और ना ही किसी भी बड़े को अपना फेस दिखाएंगी। मुकेश के फादर एक बैंगल मेकर हैं, लेकिन इससे पहले उन्होंने टेलरिंग का काम भी किया है। मुकेश के फादर बैंगल मेकिंग का काम काफी ज्यादा व्यवसायी तरीके से करते हैं, पर इतना काम करने के बाद भी आज भी वो अपने घर को अच्छी तरह नहीं बना पाए और ना ही वो अपने बेटों को अच्छे स्कूल में भेज पाए। वो बस इतना कर पाए हैं कि उन्होंने अपने दोनों बेटों को अच्छी तरह से बैंगल मेकिंग का काम सिखा दिया है। वहीं पास में मुकेश की दादी भी बैठी हुई थी। वो मुझे कहती है कि ये बैंगल मेकिंग का काम हमारे पूर्वजों से चलता आ रहा है, ये काम हमें भगवान ने दिया है, क्या कभी हमारी ये लीक टूट पाएगी? मैंने बैंगल के धूल मिट्टी कचरे की वजह से अपने आंखों के सामने अपने पति को अंधे होते देखा है। हमारे यहाँ जो भी कोई जन्म लेता है वो अपने बचपन से लेकर बड़े होने तक बैंगल ही देखता है। वो गोल गोल बैंगल जो कि अलग अलग कलर में है वो हर एक घर में और हर एक सड़क पर नजर आ जाएंगी।
जैसे कि पर्पल, ब्लू, पैडी ग्रीन, सनी गोल्ड और काफी अलग अलग कलर्स में नजर आ जाएंगी। यहाँ के जो बच्चे हैं वो डार्क रूम्स में एक छोटे से लैंप के सामने बैठकर अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर उन बेंगल स्पीशीज को गोल आकार देते हैं, जिसकी वजह से उन बच्चों को अंधेरे में रहने की ज्यादा आदत लग जाती है बाहर के मुकाबले। क्या कभी हमारी ये लीक टूट पाएगी? मैंने बेंगल के धूल, मिट्टी, कचरे की वजह से अपने आंखों के सामने अपने पति को अंधे होते देखा है। हमारे यहाँ जो भी कोई जन्म लेता है वो अपने बचपन से लेकर बड़े होने तक बेंगल ही देखता है। वो गोल गोल बेंगल जो कि अलग अलग कलर में है वो हर एक घर में और हर एक सड़क पर नजर आ जाएंगी, जैसे कि पर्पल, ब्लू, पैडी ग्रीन, सनी गोल्ड और काफी अलग अलग कलर्स में नजर आ जाएंगी। यहाँ के जो बच्चे हैं वो डार्क रूम्स में एक छोटे से लैंप के सामने बैठकर अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर उन बेंगल स्पीशीज को गोल आकार देते हैं, जिसकी वजह से उन बच्चों को अंधेरे में रहने की ज्यादा आदत लग जाती है बाहर के मुकाबले, जिसकी वजह से वो डार्क रूम में भी अच्छी तरह से नहीं देख सकते। लेकिन ये उन बच्चों के लिए सेफ नहीं है, क्योंकि जब तक वो बड़े हो जाते हैं तब तक वो आराम आराम से अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। फिर मैंने एक लड़की को देखा जिसका नाम सविता है और वो एक छोटी सी बच्ची है। उसने फेडेड पिंक ड्रेस पहनी हुई है। वो एक एल्डर वुमन के साथ बैठी हुई है और वो छोटे छोटे ग्लासेस के पीसेस को सोल्डर कर रही होती है, मतलब ग्लासेस को शेप दे रही है, उनको गोल कर रही है। वो उनको काफी तेजी से कर रही थी और उसके हाथों को देखकर मुझे लगा जैसे इसके हाथ कोई मशीन हो। इतनी जल्दी जल्दी काम वो इसलिए कर पा रही है क्योंकि वो बचपन से ही इस काम को करती आ रही है, इसलिए अभी उसको इस काम में एकदम एक्सपीरियंस हो गया है और वो इस काम में एकदम मास्टर बन चुकी है। फिर मैं उसको देखकर सोचती हूँ कि क्या इस लड़की को इस बेंगल की होलीनेस के बारे में पता है कि ये इंडिया में औरतों के लिए सुहाग का काम करती है, और एक दिन ये बच्ची भी जो ये बेंगल्स बना रही है इसको भी ये बेंगल्स पहननी पड़ेगी, तब इसको जाकर बेंगल्स की होलीनेस के बारे में पता चलेगा। और फिर सविता भी दुल्हन बन जाएगी उस बूढ़ी औरत की तरह जो कि कुछ साल पहले दुल्हन बनी थी, और उस बूढ़ी औरत ने कुछ समय पहले ही अपनी आंखों की रोशनी गवा दी है, पर फिर भी उन्होंने अपने हाथों में बेंगल्स पहनी हुई है। मैंने अपनी जिंदगी में एक बार भी पेट भर के खाना नहीं खाया। मैंने भी अपनी पूरी जिंदगी में बेंगल बनाने के सिवाय और कुछ भी काम नहीं किया, और पूरी जिंदगी में बस एक काम कर पाया हूँ। वो काम है मैंने अपनी फैमिली के लिए घर बना दिया। आपने जो घर बनाया है वो काफी है, और दूसरे मर्द जो वहाँ पर रहते हैं वो भी अपने घर वालों को छत नहीं दे पाते। एटलीस्ट आपने घर तो बनाया है। फिरोजाबाद के जो बड़े लोग या छोटे बच्चे हैं वो कोई भी सपना नहीं देख सकते, क्योंकि फिरोजाबाद के बड़े लोग बेंगल मेकिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, जो कि ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस भी नहीं है। और छोटे बच्चे भी अपने फादर मदर को देखकर इस बिजनेस में जुड़ जाते हैं और ना ही फिर अच्छी तरह पैसा कमा पाते। फिर मैं उन लोगों से पूछती हूँ, आप लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव क्यों नहीं बन जाते? आप लोग मिडिल मैन का यूज क्यों करते हो? अगर हम ऐसा करेंगे तो पुलिस वाले हमको मारेंगे। इनकी बात को सुनकर मैं समझ गई, इनके पास कोई अच्छा लीडर नहीं है जो कि इनको सपोर्ट करे। अगर इनके पास कोई अच्छा लीडर होता जो कि इनको सपोर्ट करे तो इनका माइंडसेट अलग होता और यहाँ के लोग अच्छी तरह रह पाते। जितनी गरीबी उस समय थी अब इतने नहीं रह पाती। मैंने ये लोगों से इसलिए पूछा क्योंकि बेंगल मेकिंग काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, लेकिन यहाँ पर मिडिल पर्सन है जो वो काफी ज्यादा प्रॉफिट खा जाता है। वो इन लोगों से काफी कम दामों में बेंगल खरीद लेते हैं और बाहर जाकर उनको काफी महंगे प्राइस में बेच देते हैं। और यहाँ के जितने भी लोग हैं वो एक साइकिल में फंसे हुए हैं। ये साइकिल है बेंगल मेकर, मिडल मैन और बायर्स का साइकिल। और ये लोग एक एंडलेस स्पाइरल में भी फंसे हुए हैं जिसमें फायदा होता है मिडिलमैन और पॉलिटिशियंस का, और उन लोगों की वजह से ही इन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। और इन वर्ल्ड की बात सुनकर मुझे ये एहसास हुआ कि यहाँ के लोग दो वर्ल्ड में जीते हैं। पहले तो वो लोग जिन्हें लगता है कि अगर उन्होंने बेंगल मेकिंग फैमिली में जन्म लिया है तो वो और कोई काम नहीं कर सकते, उनको बस बेंगल मेकिंग ही करना पड़ेगा। और अब वो वेव ऑफ पॉवर्टी में फंस चुके हैं, गरीबी रेखा में फंस चुके हैं। और दूसरे वर्ल्ड में वो लोग आते हैं जो कि विशियस साइकिल में फंसे हुए हैं, मिडलमैन, पॉलिटिशियंस और पुलिस के। और जो ये सेकंड वर्ल्ड क्रिएट हुआ है ना, इन्हीं की वजह से हमारे सोसाइटी के बच्चों के ऊपर प्रेशर बन गया है जिससे कि ये दूर भी नहीं भाग सकते। और जब तक इन बच्चों को सोचने समझने
खोदने का टाइम आता है तब तक ये मान लेते हैं कि जो इनके ग्रैंडफादर फादर कर रहे हैं यही काम उनको करना पड़ेगा और बैंगल्स बनानी पड़ेगी, और इसके पीछे वो अपने ड्रीम्स को छोड़ देते हैं। और अगर कोई अपने ड्रीम्स को नहीं छोड़ना चाहता तो उसके लिए काफी मजबूत डेयर की जरूरत होती है, लेकिन वहाँ के लोगों में इतना मजबूत डेयर नहीं पाया जाता। और जब मैं मुकेश से सुनती हूँ कि मुझे एक मोटर मैकेनिक बनना है तो मुझे मुकेश के अंदर वो डेयर दिखाई दिया और मुझे खुशी मिलती है। फिर मैं मुकेश से पूछती हूँ, मुकेश यहाँ तो आसपास में कोई गैरेज भी नहीं है तो तुम कैसे जाओगे? वहाँ पर थोड़ी दूर एक गैरेज है, वहाँ तक मैं चलकर चला जाऊंगा। मुकेश, क्या तुम प्लेन चलाने में भी शौक रखते हो? मेरी आवाज सुनते ही मुकेश मना कर देता है और एकदम चुप होकर नीचे देखने लगता है, जिसको देखकर मैं समझ गई कि हाँ, अभी भी मुकेश को अपने सपने में हड़बड़ाहट तो है। मतलब वो अभी भी अपने ड्रीम को लेकर क्लियर नहीं है, अभी भी उसके अंदर एम्बैरेसमेंट तो है, लेकिन अभी तक इसका ड्रीम रेग्रेट नहीं बना और वो अभी भी अपने सपने को फॉलो करना चाहता है और मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। मुकेश का प्लेन चलाने में ज्यादा इंटरेस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि मुकेश सड़क पर हर रोज काफी ज्यादा कारें को देखता है और फिरोजाबाद के ऊपर से काफी कम प्लेन उड़ते हैं और मुकेश ने काफी कम प्लेन को ऊपर से उड़ते देखा है, इसलिए मुकेश का इंटरेस्ट प्लेन उड़ाने में नहीं है। तो भैया जी, हमारा चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है।